Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna Ma'am. Learners, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो फैक्टर्स हम लोग ने फाइंड करना लास्ट वीडियो में सीखा था। अगर आप लोग ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर एक बार वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई आ रहा होगा, आई लिखकर आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसे आप पूरा देख लीजिए। फिर आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे समझना बहुत ही जरूरी है और इससे रिलेटेड आज हम सम्स भी करेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा, उसी के बगल में उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स द नंबर्स which have two factors, one and itself are called prime numbers. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो आज देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, कितने फैक्टर? सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए, वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, सिर्फ दो फैक्टर कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ, तो वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और कोई भी उसका फैक्टर ना हो। फैक्टर मीन्स मैंने आपको बताया कि वो और किसी की टेबल में ना आता हो, वो किसी और नंबर से क्या ना होता हो? डिवाइड ना होता हो। ऐसे नंबर को हम लोग फैक्टर कहते हैं ना। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल 2। तो आप ही बताइए, क्या 2 किसी से डिवाइड हो सकता है? सिर्फ दो नंबर छोड़कर, 1 और इटसेल्फ। 1 से होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 और इटसेल्फ यानी वो खुद नंबर अपना फैक्टर होता ही होता है। तो 1 के कितने फैक्टर हैं बेटा? दो फैक्टर है सिर्फ। देखिए 1 के कौन कौन से दो फैक्टर हैं? 2 एक तो 1 की टेबल में आता है ना। 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, और 2 इटसेल्फ यानी अपनी ही टेबल में आता है ना। तो 2 के कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर। अब आप मुझे बताइए, ऐसी कोई और टेबल है जिससे 2 डिवाइड हो जाए, या किसी और की टेबल में 2 आता हो? ऐसा है नहीं, है ना। तो यानी 2 हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। अभी मैंने आपको बताया द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। उसी तरह और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 3। अब आप 3 बताइए, 3 के भी दो फैक्टर हैं। एक तो 1, क्योंकि 1 की टेबल में आता है, और 3 अपनी टेबल में आता है। 3 1 जा 3, तो 3 अपनी टेबल में आता है। आप बताइए, क्या 3 किसी और टेबल में आता है? नहीं आता। वेरी गुड। तो फिर 3 क्या हुआ? हमारा प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं? दो फैक्टर हैं, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए 5 7 भी किसी की टेबल में नहीं आता। अगर हम और आगे बात करें तो 7 के बाद 8 तो आता है 4 के टेबल में, 2 के टेबल में, तो 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। 11 होगा हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि 11 किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ दो टेबल में आता है, 1 की टेबल में और अपनी टेबल में। तो प्राइम नंबर आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए। द प्राइम नंबर द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर देखिए, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। फैक्टर मीन्स वही जो जिसकी टेबल में वो आता हो या जिससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे कि 4 देखिए, 4 के कौन कौन से होते हैं? 4 1 की टेबल में आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है, और 4 अपनी टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, अपनी भी टेबल में आता है। 1 2 3, इसके कितने फैक्टर हो गए?
यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए, है ना, यानी मोर देन 2 फैक्टर, यानी अगर 2 फैक्टर से ज्यादा इसके फैक्टर हैं तो ये नंबर क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है। 6 देखिए, 6 भी 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है, यानी इसके भी मोर देन 3 फैक्टर हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ओके इसी तरह से अगर हम 8 कहें तो 8 के भी कितने फैक्टर होंगे? 8 भी 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है ना, तो 8 के भी हमारे क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। यानी बहुत ही इजी हो गया कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बताना, है ना। कोई भी नंबर अगर मैं आपसे कहूँ 14, तो 14 बताइए प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर? तो 14 7 की टेबल में आता है, 2 की भी टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, अपनी टेबल में भी आता है, यानी 14 के तो बहुत फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, है ना। तो इसलिए 14 हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है। एक नोट देखिए, अब नोट क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। जो हमारा 1 होता है, 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों नहीं है? देखिए 1 क्या होता है? 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम होता है ना कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए हमने अभी क्या बताया आपको? प्राइम नंबर के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? मोर 2 फैक्टर्स होने चाहिए ना। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन 1 के पास 2 फैक्टर नहीं होता, 1 के पास सिर्फ अपना एक ही टेबल में यानी अपनी टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो इसके 2 फैक्टर नहीं है ना, इसलिए ये 1 क्या नहीं होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। और कंपोजिट भी नहीं होगा, क्योंकि हमें कंपोजिट के लिए क्या बताया? मोर देन 2 फैक्टर, तो मोर देन 2 फैक्टर 1 के पास नहीं है, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि बताइए 1 क्या है? प्राइम नंबर कि कंपोजिट नंबर? तो आपको बताना है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ओके अब हम बच्चों उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 देखिए जरा, क्वेश्चन हम करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चूज प्राइम नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें आपको प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा 2 एक क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और किसी टेबल में 1 और अपनी टेबल में आता है, इसलिए सिर्फ 2 प्राइम नंबर है। ठीक है। 5 भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर। 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता। 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। 28 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी ये 2 के टेबल में आ जाएगा। 56 भी इवन नंबर है, यानी ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 61 हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर, क्योंकि 61 किसी भी टेबल में नहीं आता। 79 बताइए प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? 79 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है ना। 84 हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 है लास्ट में और ये 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 84 अपनी टेबल से भी डिविजिबल है, बहुत से नंबर से भी डिविजिबल होगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 91 हमारा क्या है? 91 हमारा प्राइम नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि 91 13 की टेबल में आता है, तो ये इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो अब यहाँ देखते हैं, चूज द कंपोजिट नंबर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको कंपोजिट नंबर फाइंड करने हैं। 1 तो ना ही प्राइम है ना कंपोजिट। 13 तो प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 किसी की टेबल में नहीं आता। 22 कंपोजिट है, क्योंकि 22 11 की टेबल में आता है ना, इसलिए 22 क्या है? कंपोजिट। 37 प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 39 13 की टेबल में आता है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 45 देखिए लास्ट में यहाँ 5 है, तो यानी वह 5 की टेबल में आता है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 47 बताइए हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट की प्राइम नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है, क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आता। 51 बताइए, 51 हमारा आता है ना, 13 की टेबल में आता है ना, इसलिए 51 हमारा क्या नहीं होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 64 भी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। 72 भी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर सारे ही 2 से डिविजिबल होते हैं। 88 भी कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये भी इवन नंबर है
और 98 भी कंपोजिट नंबर। आपको बहुत इजी लगा ना कंपोजिट और प्राइम नंबर? तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। ओके, थैंक यू।